राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो हम देखेंगे, जैसा कि आप थंबनेल देख ही रहे हैं इसका, ठीक है, कि रिजर्वेशन कैंडिडेट को नहीं मिलेगी जनरल सीट, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे लाइव सेशन में भी बहुत सारे पूछते थे कि क्या ओबीसी वालों की जनरल की सीट मिल जाती है, नहीं मिलती है। तो इस चीज़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। उस चीज़ के बारे में सब हम डिटेल में इसमें देखेंगे। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि देखिए, सबको पता है जब भी गवर्नमेंट जॉब भरते हैं हम, ठीक है, तो हम देखते हैं जो मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं वो अनरिजर्व पे टिक करते हैं, जन ओबीसी वाले ओबीसी, एससी एसटी वाले एससी एसटी के ऊपर, ठीक है। अपनी अपनी कैटेगरी में सब टिक करते हैं और एससी एसटी वालों को, ओबीसी वालों को रिलैक्सेशन मिलती है, एज रिलैक्सेशन मिलती है, एक्सपीरियंस में रिलैक्सेशन मिलती है, अटेम्प्ट्स में रिलैक्सेशन मिलती है, ठीक है। अगर कोई जर्नल का कैंडिडेट है, वो अगर उसके लिए एज लिमिट 30 है, तो अगर 3 साल की रिलैक्सेशन मिल रही है, तो रिजर्व कैटेगरी वालों को 33 ईयर के मतलब एज होगी तब भी वो भर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब सिनेरियो को देख के सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक निर्णय लिया और कौन सा वो केस था जिसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ जो है वो चला, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये नहीं बात करेंगे कि किसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया उस चीज़ पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक केस चला, ठीक है, जिसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक टेस्ट हुआ एसएससी का, जहाँ पे जीडी की पोस्ट, कांस्टेबल की पोस्ट के लिए टेस्ट हुआ। एज लिमिट थी वहाँ पे 18 to 23, ओबीसी के लिए 26 ईयर थी, मतलब एज रिलैक्सेशन मिला था, ठीक है। सम स्टूडेंट फिल देयर फॉर्म इन ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। मतलब जो स्टूडेंट्स 23 साल के हो गए थे और जिन्हें एज रिलैक्सेशन चाहिए था, मतलब तो उन्होंने ओबीसी, मतलब देखिए सीधी सी बात है, जो ओबीसी के हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन मिला होता, अगर वो 23 साल के भी हो गए तो ठीक है, वो 26 तक भर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी एज रिलैक्सेशन में उन्होंने अपना जो है वो फॉर्म भर दिया, ठीक है। और मार्क्स जो है वो अपनी ही ओबीसी कैटेगरी में सिक्योर कर लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि कट ऑफ निकलती है, ठीक है, मार्क्स आगे। अब क्या होता है कि कट ऑफ निकलती है, ठीक है। और उनके मार्क्स जो हैं, जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर ओबीसी एक पर्सन ने मतलब अप्लाई किया था, उसके उनके मार्क्स जो हैं वो क्या होता है कि अपनी कैटेगरी थी ओबीसी की, उससे कम आते हैं। लेकिन मतलब जो अपनी कैटेगरी में कट ऑफ है उससे कम आते हैं, लेकिन जो जनरल कैटेगरी की पोस्ट है उससे ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ, रुकिएगा। हाँ जी, आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, मान लीजिए मान लीजिए कि एक कोई जनरल कैटेगरी का पर्सन है जिसके 98 मार्क्स हैं और लास्ट कट ऑफ चली गई हमारी 98, ठीक है। ये वो ओबीसी का पर्सन है, ठीक है, जिसके 99 मार्क्स हैं। तो अब इसके मार्क्स जो हैं जनरल वाले पर्सन से ज़्यादा हैं, ठीक है। क्या है? जनरल वाले पर्सन से ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी अपनी ही कैटेगरी में देखें तो कट ऑफ गई 100। तो अपनी कैटेगरी में उसके मार्क्स कम है, लेकिन जनरल वाले पर्सन से उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं बता रहा था आपको। तो क्या हुआ, वो पर्सन जो है हाई कोर्ट में जाता है, ठीक है। और वहाँ पे हाई कोर्ट में जाके क्या अपील करता है कि देखिए, मेरे मार्क्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी वाले पर्सन के मार्क्स से ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब अपनी कैटेगरी में बेशक कम है, मतलब अपनी कैटेगरी की कट ऑफ में कम है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है उस कट ऑफ से मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मुझे जो है वो अनरिजर्व्ड की सीट में माइग्रेट कर देना चाहिए, कि मुझे उस पर्सन मतलब जिस जनरल कैटेगरी के पर्सन से ज़्यादा मेरे मार्क्स हैं, उसकी कैटेगरी में मुझे शिफ्ट करके मुझे जॉब मिल जानी चाहिए। आप समझ रहे होंगे शायद मेरी बात को, कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। कि यहाँ पे अगर इस पर्सन को 98 मार्क्स हैं और इसको 99 आ जाते हैं, इसको अपनी कैटेगरी के मार्क्स से मतलब कम है, अपनी कैटेगरी की कट ऑफ से कम है, लेकिन जनरल की कैटेगरी से ज़्यादा है। तो ये पर्सन बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे अगर मेरे 99 है, तो जिसको 98 पे सीट मिली, तो उसके बाद फिर मेरे को सीट मिलनी चाहिए 99 पे, मतलब किसी जर्नल को ना मिलके मुझे उसके बाद सीट मिलनी चाहिए। ऐसा वो जाके बोलता है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी अपनी कट ऑफ में नहीं ले सका सीट, तो उसने बोला कि मेरे जर्नल वाले पर्सन से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो मुझे वहाँ पे माइग्रेट करके मुझे सीट देनी चाहिए, मुझे जॉब मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने इस चीज़ पे अपील को जो है वो एग्री कर दिया कि ठीक है जी, आपको सीट दे देंगे और आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक बात और बताएं, तो एक 1994 में भी अपील आई, ठीक है, एक 1998 में अपील आई, ठीक है, और अब 2025 में अपील आई। अगर ये थोड़ा थोड़ा अगर हम देखें, 1994 की जब अपील थी तो उसमें ये था कि आपको सीट्स ऐसे माइग्रेट हो जाएगी। 1994 में क्या हुआ कि आपको ऐसे सीट्स अलॉट नहीं होगी, अगर आप रिलैक्सेशन लेते हैं
तो आपको सीट्स नहीं अलॉट होगी। इसके बारे में भी आगे बात करते हैं, ठीक है। आपको आई होप इतना समझ आ गया होगा कि उस पर्सन ने बोला कि मेरे जर्नल वाले पर्सन से ज़्यादा कट ऑफ है तो मुझे उसकी सीट मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो हाई कोर्ट एग्री हो गया, ठीक है। अब डायरेक्टेड टू एसएससी टू कंसीडर देम अंडर जनरल कैटेगरी, ठीक है। और एसएससी को बोला कि उसको जनरल कैटेगरी में ले लिया जाए, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसको जो है वो जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया क्योंकि वो ओबीसी का था, लेकिन उसके मार्क्स अपनी कैटेगरी में ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जनरल वाले की से ज़्यादा, इसलिए उसको जनरल में कर दिया, ठीक है। हाई कोर्ट एग्री हो गया, लेकिन यूनियन जो था उसने क्या किया, केस किया सुप्रीम कोर्ट में जाके, ठीक है। कि सुप्रीम कोर्ट में जाके केस इसी चीज को किया कि ऐसे कैसे हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को हाई कोर्ट को रॉन्ग प्रूव करते हुए कुछ ऑब्जर्वेशन अपनी रखी, कुछ चीजें बताई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हाई कोर्ट ने किस चीज के ऊपर उसको सीट दी, वो भी देखिए। रिलाइड ऑन द जितेंद्र कुमार सिंह स्टेट ऑफ यूपी। एक जितेंद्र कुमार सिंह का भी जो था वो केस था 2010 में। उसमें उनका क्या था कि उनको ऐसे ही माइग्रेशन मिल गई थी पोस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन उनको कैसे माइग्रेशन मिली थी, मतलब उनके भी सेम, वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, एससी एसटी से, ठीक है। तो उनको जो था सेम वैसे ही जो था वो पोस्ट मतलब मिल गई थी उनके ज़्यादा मार्क्स से किसी कैटेगरी से, तो उनको उस पोस्ट में रख लिया गया था, ठीक है। मतलब अपनी कैटेगरी में कंपटीशन होकर किसी और कैटेगरी में जाके कंपटीशन करके वहां पे हमने जो है पोस्ट ले ली एक तरह से, अगर इन शॉर्ट हम बोलें, ठीक है। तो इस केस में लेकिन क्या हुआ था, ये यूपी स्टैट्यूटरी रूल्स स्पेसिफाई अलाउ सच माइग्रेशन। अब इसमें ये था कि यूपी के जब जिस टेस्ट हुआ तो यूपी की जो बॉडी थी, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती है, ठीक है। तो उन्होंने उस चीज़ को अलाउ किया था, माइग्रेशन के लिए उन्होंने अलाउ किया था कि आपके बेसिकली अपनी कैटेगरी में अपनी कट ऑफ में कम है, लेकिन किसी और की कट ऑफ में आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, तो आप किसी और की सीट्स में जाके वहाँ आपको जॉब मिल जाएगी। तो वहां पे यूपी ने अलाउ किया था, ठीक है, यूपी एक्ट 1994 और 25/3/1994 के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पे एसएससी ने ऐसा कुछ अलाउ नहीं किया था, और एसएससी ने अपना जो था एक मेमोरेंडम जारी किया था, अपने एक जो था वो मतलब गैजेटेड मेमोरेंडम जारी किया था कि कैंडिडेट हु अवेल एज रिलैक्सेशन और फी कंसेशन विल नॉट अलाउ फॉर माइग्रेशन। मतलब जो कैंडिडेट जिसको एज रिलैक्सेशन मिल रही है, अटेम्प्ट रिलैक्सेशन मिल रही है, फीस कंसेशन मिल रहा है, वो माइग्रेशन नहीं कर सकता। अगर उसके अपनी कट ऑफ में नहीं मार्क्स, अपनी कट ऑफ में नहीं नंबर पड़ता है तो नहीं पड़ता है, वो जर्नल में भी नहीं जा सकता। उन्होंने डायरेक्ट ये चीज़ लिखी हुई थी, मतलब वो रिजर्व से अनरिजर्व में नहीं कर सकता। जबकि जो ऊपर वाला केस था उसमें जो था यूपी वालों ने अपने अकॉर्डिंग जो था, अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को जो था वो रिलाई किया था कि जी आप माइग्रेशन कर सकते हैं, और ये 1994 के अपील के अकॉर्डिंग उन्होंने किया था। 1994 में जो अपील आई थी, मैंने पीछे भी आपको बताया, उसमें था कि माइग्रेशन कर सकते हैं आप। 1998 में आया कि आप माइग्रेशन नहीं कर सकते, और उसी चीज़ को फिर अभी 2025 में जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है जी। आगे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई ऑल रूल्स। सुप्रीम कोर्ट ने सभी चीज़ें क्लियर कर दी। इफ अ रिजर्व कैंडिडेट डज नॉट टेक एनी रिलैक्सेशन, अगर कोई भी रिजर्व, अब ये बात आती है कि अगर कोई भी रिजर्व कैंडिडेट कोई भी रिलैक्सेशन नहीं लेता है, ना एज में लेता है ना फीस में, मतलब उसकी 23 साल, अगर अनरिजर्व कैंडिडेट को 23 साल उम्र मिली है और उसके भी 23 साल के नीचे है या 23 साल है, और फीस भी वो पूरी पे करता है, अटेम्प्ट्स भी वो मतलब उसमें भी रिलैक्सेशन नहीं लेता, एक्सपीरियंस में भी किसी चीज़ में रिलैक्सेशन नहीं लेता है, तो अगर वो ज़्यादा नंबर स्कोर करता है, ठीक है, तो उसे जो है जनरल की पोस्ट जो है वो मिल जाएगी, और उसे जो है माइग्रेट कर दिया जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में, और उसको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो फी कंसेशन लेता है और रिलैक्सेशन लेता है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर साथ में ये भी है कि वो बॉडी जिसने वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, अगर वो नहीं चाहती कि ऐसा ना हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है जी। अब इसमें दोनों केस में क्या एक्सप्लेन किया गया कि जितेंद्र कुमार सिंह के टाइम में अलाउ माइग्रेशन बाय यूपी रूल्स परमिटेड, ठीक है, यूपी के रूल्स के परमिटेड के अकॉर्डिंग अलाउ हुई थी उनकी माइग्रेशन। लेकिन जो सौरभ यादव का केस था 2020 में, वो क्लैरिफाई किया दैट माइग्रेशन इज नॉट अलाउ, नो रिलेशन इज अवेल्ड, ठीक है, और नो रूल्स बार इट, ठीक है। मतलब इसमें ये बोला गया, नो है, ठीक है, इसमें ये बोला गया कि अगर आपकी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, अगर वो नहीं चाहती है कि आपकी माइग्रेशन हो, जब आपसे पूरी फीस
आप नहीं दे रहे हैं, मतलब फ़ीस में कंसेशन कर रहे हैं या कुछ भी आपको अटेम्प्ट्स में कंसेशन मिल रहा है, फ़ीस में मिल रहा है, रिलैक्सेशन अगर मिल रही है आपको, तो आप जो है वो माइग्रेशन नहीं कर सकते अगर कंडक्टिंग बॉडी नहीं चाहती है। अगर आप रिलैक्सेशन नहीं लेते हैं, आप जनरल कैटेगरी के अंदर अपने आप को फ़िल करते हैं, आप कोई भी रिलैक्सेशन नहीं लेते हैं, तो आपको जो है वो जनरल कैटेगरी में माइग्रेट किया जाएगा। ठीक है जी? यही था, इस अपील को फिर जो फ़ील्ड की गई थी यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है? उसको अलाउ किया गया और जो जनरल सीट के लिए माइग्रेशन थी उसको जो है वो रद्द किया गया और फिर इसके ऊपर जो है ये कोर्ट का केस जो है, सुप्रीम कोर्ट का केस जो था वो बना। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो में मैंने किसी भी कैटेगरी को जो है वो टारगेट नहीं किया है। जो केस के अकॉर्डिंग आपके पास एनालिसिस आई है उस चीज़ को मैंने बताया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपने रिटर्न में क्यों चीज़ें लिख के बताई। देखिए ये पीडीएफ आया हुआ था, पीडीएफ फॉर्मेट, उसमें आपको नहीं समझ आनी थी कुछ चीज़ें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा और मेरे पास पीडीएफ है, तो हो सकूँगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है? आई होप आपको चीज़ें समझ आएगी। नहीं समझ आई होगी तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में क्वेरीज़ डाल सकते हैं। मैं आपको जो है वो रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी? तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।